तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप लोग देख रहे हैं SY कहानी। तो फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा बन पाएं और यह वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। आइए कहानी को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बगल वाले घर का सन्नाटा। मैं और मेरे परिवार अभी इस कॉलोनी में नए शिफ्ट हुए थे। सब कुछ सामान्य था सिवा हमारे व बगल वाले पुराने मकान के। वह घर जैसे किसी गहरी खामोशी में डूबा रहता था। वहाँ के खिड़कियों पे मोटी धूल की परतें लगी रहती थी और वह घर से किसी के आने जाने की कोई हलचल भी नहीं थी। फिर मेरी माँ एक दिन किचन में काम कर रही थी तो मैं अपनी माँ से पूछा कि हमारे जो बगल वाला घर है उसमें कोई रहता क्यों नहीं, क्या यह घर खाली है। इतना सुन के मेरी माँ का हाथ अचानक रुक गया। वह बिना मेरी ओर देखे वह कहीं, बेटा वह घर के सामने तुम कभी जाना मत और खिड़की से वह घर को झांकना भी मत। यहाँ के लोग कहते हैं वह घर के दीवालों में कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं है। फिर उनकी यह बात सुन के मैं जोरों से हंस पड़ा। मुझे लगा कि शायद पड़ोस की औरतें मुझे डराने के लिए ऐसी बात करती हैं, पर वह हंसी वह रात मेरे गले में ही फंस गई। फिर वह पहली रात की दस्तक, करीबन रात के 2:30 बज रहे थे। फिर अचानक मेरी नींद किसी आवाज से खुल गई। दीवार के उस पार से किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई भारी चीज जमीन पे घिस रहा हो। ये करीबन 15 से 20 मिनट हुआ। फिर सन्नाटा अचानक से छा गया। मुझे लगा कि शायद कोई पुराना फर्नीचर घिस रहा हो, लेकिन तभी मेरे कानों में दीवार के उस पार से किसी की ठंडी धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। यह सुन के मेरे शरीर का खून जम गया। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के अपने घर से वह बगल वाले घर में झांका, लेकिन वहाँ पे एकदम कब्रिस्तान जैसा अंधेरा था। फिर खौफनाक हकीकत, अगले दिन जब सुबह हुआ तो मैंने एक बुजुर्ग से मेरे बगल वाले घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कांपते हाथों से अपनी लाठी पकड़ी और धीमी आवाज में बोले, बेटा वह घर में वर्षों पहले एक आदमी तन्हाई में मर गया था और कई हफ्तों तक किसी की खबर नहीं हुई। जब दरवाजा तोड़ा गया तब दिखा कि उसका आधा शरीर जला हुआ है और आधा जानवरों ने नोच के खा लिया। तब से पुलिस ने वह घर को बंद कर दिया। वह आदमी आज भी जिंदा है, पर वह आदमी को शोर शराबा पसंद नहीं, न दिन की रोशनी। दूसरी रात, डर का बुलावा। उस रात मुझे डर से ज्यादा जिज्ञासा हावी थी। फिर मैंने तय किया कि मैं देख के रहूंगा वह घर के अंदर ऐसा है क्या। फिर रात के अंधेरे में मैं अपने छत के ऊपर गया और ठीक मेरे बगल में वही घर था। मैंने अपने छत से बगल वाले छत पे छलांग लगा दिया। जैसे ही मैं वह घर पे आया मुझे वहाँ की हवा एकदम से गर्म लगने लगी और इतना गंदा बदबू आने लगा जैसे कोई अंदर जानवर मर के पड़ा हो। फिर मैंने छत का दरवाज़ा हल्का सा धक्का दिया और वह बहुत ज़ोरों से खुल गया और जैसे
मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ अंदर का तापमान गिर चुका है। दीवालों पे पुराने पड़ चुके काले खून के धब्बे थे। फिर अचानक मेरे पीछे वाले दरवाजे का बंद होने की आवाज आई, धड़ाम। फिर मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। तभी मेरे गर्दन पे किसी की बर्फीली सांसें महसूस हुई। एक ऐसी आवाज जो इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी, वह ठीक मेरे पीछे गूंजी। तुम आ ही गए ना, मैंने बोला था कि तुम आओगे, चलो अब दरवाज़ा खोलो। अब अंतिम मंजर। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ के एक कोने में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ पे एक काला साया खड़ा हुआ था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और चेहरे का मांस आधा लटका हुआ था और उसकी आंखें एकदम खोखली थी, जैसे उसकी आंख में कोई छड़ डाल दिया हो। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका पैर का निशान पूरे खून से फर्श पे छप रहे थे। फिर मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर ऐसा लगा कि मेरा आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया हो। और उसने अपनी ठंडी हाथ मेरे गले पे रखा और उसके होठों के मुस्कान मुझे देख के और लंबी होते गई। फिर अगली सुबह जब मैं बेहोश पड़ा था तो सारे लोग आए तो देखें वह भूतहा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर फर्श पे मेरे जूतों के निशान थे। मेरे निशान वहाँ पे जा रहे थे जहाँ पे उस इंसान की बहुत पहले लाश मिली थी। पर खास बात तो यह था, मैं तो वहाँ था ही नहीं, न मेरा कोई नामो निशान था। बस वह घर के दीवालों पे ताज़े खून से एक नाम लिखा था, सोनू, और उसके नीचे लिखा था कि दावत अभी ख़त्म नहीं हुई है, अगला बारी किसका है। अब तुम अपने पीछे देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है? अगर यह कहानी आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। अगला कहानी मैं इससे भी डरावनी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।